अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को बड़ी वार्निंग दे दी। आइए नाज़रीन वीडियो देखें। गुजारिशात करना चाहूँगा जी कि इसको आगे हम कैसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, आपकी गाइडेंस में इसको आगे कैसे चलाना चाहते हैं। और बड़ी फ्रेंकली हमारे बार के मेंबरान भी हमारे साथ हैं आज, तो बड़े फ्रेंकली हम इन 4 जो हमारे पास ज़िले हैं इसमें हम ये प्रोजेक्ट करने लगे हैं और ये मिसाली ज़िले बन सकते हैं और ये कल बाकी सारे पंजाब के लिए एक मिसाल बन सकते हैं और हम चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा आइडिया है कि बजाय इसके कि हम सारे पंजाब में ये चीज़ें शुरू कर देते इकट्ठे, इसको पायलट प्रोजेक्ट करके हम करने लगे हैं। जिस तरह कहा गया कि हिकअप्स और डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, जो मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, पहले दिन से काम नहीं शुरू होगा, हो भी नहीं सकेगा क्योंकि कुछ मसाइल हैं। मैं आपके साथ अब शेयर करता हूँ कुछ डेटा कि इसको एक्सिक्यूट कैसे करना है, तो थोड़े से नट्स एंड बोल्ट्स की बातें थोड़ी सी हो जाएँ कि कैसे आगे चलना है। तो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स का क्या रोल होगा इसमें, मैं थोड़ी सी गुजारिशात करना चाहूँगा विद द परमिशन ऑफ द चीफ गेस्ट टुडे। सर, हमारे पास 4 डिस्ट्रिक्ट्स हमने लिए, आपके कहने पे हमने 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अटक, चिन्योट, नारोवाल और बिहाड़ी हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हमारे पास कुल सेशंस ट्रायल के केसेस यहाँ 1934 केसेस हैं सेशंस ट्रायल के कुल 4 ज़िलों में। इसमें मर्डर ट्रायल्स ज़्यादा हैं, इसमें नारकोटिक्स के केसेस भी ज़्यादा हैं और कुछ अदर ट्रायल्स हैं। हमारे पास कुल मिला के जी 38 जजेस बनते हैं इन 4 ज़िलों में। तो अगर हम एक रफ वर्किंग करें तो 50 ट्रायल आते हैं एक जज साहब के। तो ये इसलिए मैं फिगर्स शेयर कर रहा हूँ कि आगे मैं कुछ गुजारिशात करूँगा कि चलना कैसे है। ये प्लान के बगैर नहीं हो सकता, ये रूटीन में नहीं होगा काम, इसमें हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। हम जिस तरह पहले काम करते रहे हैं, हमें प्लान बनाना पड़ेगा। जैसे आपने सुना खोसा साहब को कि किस तरह हमने इसको एक स्ट्रेटेजिक तरीके से आगे ले जाना है। जिस तरह हम काम करते हैं उस तरह ये काम नहीं चलेगा। हमें कुछ अपने पुरानी प्रैक्टिसेस से डिपार्ट करके एक नए इनोवेटिव स्टाइल पे आना पड़ेगा। तो 50 ट्रायल्स पर जज बनता है, कैसे उसने इसको मैनेज करना है ये हमें देखना है। तो सबसे पहली बात तो ये करनी है कि ये जो प्रोजेक्ट है हम इसको टाइम वाइज मॉनिटर करेंगे। जिस तरह हम हाई कोर्ट को टर्म वाइज ले आए हैं, हमने विंटर टर्म की है, अब स्प्रिंग टर्म आ गई है, ये अप्रैल तक चलेगी। हमने सारे सिस्टम को पंजाब में सर टर्म वाइज कर दिया है। हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी मॉनिटर टर्म वाइज करते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट को भी टर्म वाइज मॉनिटर करते हैं। अब ये टर्म हमारी जो अप्रैल की टर्म होगी, इसमें इसको पहला कट हमारा फर्स्ट फेज अप्रैल टर्म है कि ये प्रोजेक्ट कैसे चलता है। तो समझें 15 अप्रैल तक आपका पहला ये स्प्रेड है, उसमें हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस क्या है। परफॉर्मेंस वाइज में आपसे जिस तरह सोहेल नासिर साहब ने भी कहा कि इसकी आप हमें सपोर्ट दें हाई कोर्ट में, वो भी मैं अभी आपको बताता हूं कि हम आपके साथ काम कर सकते हैं। पहले तो ये रैशनलाइज करें आप अपनी कॉज लिस्ट को और देखें कि कैसे आपने इसको चलाना है। 50 केसेस ट्रायल्स आ रहे हैं एक सेशन जज साहब के या ADSJ के डॉकेट में, उसने उसको कैसे स्प्रेड आउट करना है। ये नहीं हो सकता कि आपकी लंबी लंबी कॉज लिस्ट हैं और कुछ लोग वापस जा रहे हैं, वो भी एक बड़ा नेगेटिव फीचर है। उस तरह नहीं होना चाहिए। जो लगेंगे केसेस वो तभी होंगे कि अगर वो मैनेजेबल साइज होगा, क्योंकि एडजमेंट्स की भी बात जो मैं पहले बात भी हुई है, अभी करते भी हैं फर्दर, कि आपने ये देखना है कि वो आपकी मैनेजेबल कॉज लिस्ट हो, विच आर डूएबल केसेस विच विल बी डन एवरी डे। ये नहीं हो सकता कि आप लंबी लिस्ट बनाएंगे, कुछ लोग चले जाएंगे, कुछ लोगों ने करना होगा, दैट सेंड्स अ वेरी रॉन्ग मैसेज। तो फर्स्ट थिंग इज रैशनलाइज योर कॉज लिस्ट, बिकॉज ये 50 को कैसे आपने मैनेज करना है, कैसे इसको आपने आगे चलाना है, कॉज लिस्ट कैसे। दूसरा हमने ये किया है और आप खास तौर पे इन डिस्ट्रिक्ट्स में करेंगे कि वी आर सेपरेटिंग द क्रिमिनल एंड द सिविल कोर्ट्स। ये आपने किया भी हुआ है, लेकिन खास तौर पे इन डिस्ट्रिक्ट्स में आपने इंश्योर करना है कि ये सेपरेट होंगे। ये रोटेट होगा, आगे जाके चेंज हो जाएगा, वो जज सिर्फ क्रिमिनल ही नहीं करते रहेंगे, लेकिन फर्स्ट फेज में आप फर्स्ट टर्म में वो क्रिमिनल का क्रिमिनल काम करें, सिविल का सिविल करें, सो दैट वी आइडेंटिफाई। और ये लिंक अप होगा प्रोसिक्यूटर्स के साथ, क्योंकि शॉर्टेज है प्रोसिक्यूटर्स की, वो हर कोर्ट में नहीं एक एक केस में जा सकते, हमें उसको भी रैशनलाइज करना है। तो एक तो आपका दूसरी चीज़ हो गई कि आप ये डिवाइड कर दीजिए और ये क्लियरली मुझे इसकी रिपोर्ट आ जाए आपसे कि आपने कितने कोर्ट्स क्रिमिनल काम के लिए लगा दिए हैं। मॉनिटरिंग आपकी इस तरह होगी कि डेली रिपोर्ट्स आपने MIT को भेजनी होंगी, उसका फॉर्मेट MIT ने आपको भेज भी दिया होगा, शेयर हो जाएगा आज आपके साथ। आपने एग्जैक्टली डिटेल देनी है, कितने केस लगे थे, कितने विटनेसेस समन हुए थे, कितने विटनेसेस आए, कितने नहीं आए, ये डिटेल एवरी डे हमारे पास आनी है। हम ये डिटेल आपसे टेक्नोलॉजी बेस्ड लेंगे, हमारी IT टीम यहाँ बैठी है, सॉफ्टवेयर से कनेक्ट होगा आपका। ये हमें फॉर्म्स नहीं चाहिए एक्सेल शीट के ऊपर कि आप लिख के हमें भेजेंगे, ये सॉफ्टवेयर आपका बनेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो हिकअप जिसका जिक्र भी हुआ, हमें 1 हफ्ता 10 दिन लगेगा इस सॉफ्टवेयर आपके साथ इंटीग्रेट करने में, कि रोजाना जो काम आपका उधर होगा वो रोजाना हमारे पास रियल टाइम डेटा उसी वक्त आना चाहिए। वो जमाने चले गए कि आप एक्सेल शीट पे भरेंगे और एक अरसाल करेंगे हमें कि ये फॉर्म था, उस तरह नहीं होगा। डेली हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसका फॉर्म आपके पास भी फीड हुआ होगा, आप रोजाना जब क्लोजिंग करेंगे आप हमें उसी वक्त लाइव डेटा यहाँ देंगे और हम उसको मॉनिटर करके आपसे पूछेंगे कि आपने क्या किया। हम आपके साथ लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से, अब जो सदूर भी आए हुए हैं ज़िलों से, सीनियर मेंबर्स भी आए हुए हैं बार के,
وہ شیئر کریں مجھ سے کہ کون سی ڈیٹس ان کو سوٹ کرتی ہیں. اٹک کے حوالے سے ہمارا بینچ بنتا ہے اور ہمارا ایک اور بینچ ملتان کے حوالے سے بہاڑی کا بنے گا. وہ ہم ان کے لیے اسپیشل ڈیٹس بھی دینے کو تیار ہیں کہ وہ انہی دنوں پہ آئیں گے. پھر ان کے کیسز ان دنوں پہ نہیں لگیں گے تو آٹومیٹکلی لاہور یا مطلب بینچ پہ یا ہائی کورٹ پہ آنے کا آپ کا مسئلہ آسان ہو جاتا ہے. وہ ہمیں انڈیکیٹ کرنا پڑے گا, لیکن جس طرح کہا گیا وہ انڈیکیشن تب ہے کہ ایک ویک پہلے ہمیں یہ پلان ہمیں کنفرم کریں گے سیشن ججز کہ یہ پلان ہے, یہ ٹرائلز شروع ہیں. وہ انفارمیشن ہمارے پاس آئے گی, ہمارا کمپیوٹر سسٹم ان کی ایڈجرمنٹ نوٹس کر کے ان کو ایڈجرمنٹ دے گا. تو وکلاء حضرات سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ جو ٹائم پلان جس کا میں بھی ذکر کرتا ہوں اگر آپ سیٹ کر لیں گے وہ ٹائم پلان ہمارے ساتھ شیئر ہوگا تو تبھی یہ کام ہو سکتا ہے. یہ نہیں خالی ہو سکتا وربل اسٹیٹمنٹ پہ کہ جی میرا ٹرائل ہے تو میں ادھر ہوں یا وغیرہ وغیرہ. دیر ہیز ٹو بی اے سسٹم بہائنڈ دس in order to ensure a proper institutional design behind it. جو چیز امپورٹنٹ ہوگی جو ہمارے ججز اور ہمارے کورٹ کی طرف سے اور دنیا بھر میں ہو رہا ہے وہ کیس مینجمنٹ ہے. یہ کام کیس مینجمنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا, ہم اس کو لے کے آگے نہیں چل سکتے. دنیا میں کیس مینجمنٹ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جس طرح کہا گیا آپ کو اس کا ایک کیس مینجمنٹ ٹیکنیکلی آرڈر پاس کرنا پڑتا ہے, اور وہ کہ کتنا کیا پلان کیا ہے, آپ اس کیس کو کیسے کرنا چاہتے ہیں, کتنے دنوں میں کرنا چاہتے ہیں, اور خاص طور پہ ود دی کنسینٹ اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف دی ڈیفینس کاؤنسل. اٹس ویری امپورٹنٹ. تو آپ کا جو بھی کیسز لگ رہے ہیں دیر مسٹ بی اے پلان اگریڈ ود دی ڈیفینس کاؤنسل کہ یہ اتنے دنوں میں کرنا ہے. یہ مارک کریں گے آپ اور آپ انشور کریں گے کہ اس ٹائم فریم کے اندر آپ نے اور کیسز نہیں رکھے ہوئے, انہی کیسز کو آپ چلائیں. ہونے دیں شروع میں ارجنٹ, کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن وہ آ جائیں گے. the trend will set. لیکن یہ نہیں محسوس ہونا چاہیے کہ اتنے اور کیس بھی تھے باقی تو لیفٹ اوور ہو گئے, یہ ہوئے نہیں, تو اس سے پھر بڑا برا امپریشن جاتا ہے. سارے کیسز ہونے لگیں گے, اس کا آپ پلان بنائیں گے, اس کا آپ کے ساتھ سیپریٹ ورکنگ ہوگی کہ کیس مینجمنٹ آرڈر پاس ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, کتنے دنوں میں اس ٹرائل کو کرنا ہے, کس دن کیا ہونا ہے. یہ انفارمیشن آپ ہمیں دیں گے. یہ ڈیفینس کاؤنسل کو بھی پتا ہوگا. یہ والی ایڈجرمنٹ کی بات ہائی کورٹ بھی آئے گی کہ یہ پلان فکس ہو گیا سر, یہ ٹرائل فکسڈ ہے, اور یہ آپ ہمیں انفارمیشن دیں گے, تب وہ ایڈجرمنٹ یہاں بھی ہو سکے گی. ہم کوئی اور ڈیٹ ان کو دے دیں گے. تو کیس مینجمنٹ پلان آپ انفورس کریں گے تو آپ وکلاء حضرات کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر رہے ہیں. ان کو بھی اگر پتا ہوگا کہ کس دن کیس آنا ہے, کس دن وٹنس ہونا ہے, کس دن ایویڈنس ہونا ہے, تو اس دن وہ بھی اپنا کیلنڈر اس کے حساب سے مارک کریں گے. اس میں اگر ہم لوز کر دیں گے چیزیں تو پھر اس سے سارا سسٹم لوز ہو جاتا ہے. تو کیس مینجمنٹ پلان بہت ضروری ہے. ڈیٹا جس طرح میں نے آپ کو کہا ہمارے ساتھ شیئر ہو جائے گا, ہم ان ڈیٹس پہ ایڈجسٹمنٹس ایڈجسٹ کر لیں گے اور پرابلم ہمارے اینڈ پہ نہیں ہوگا. جی اس کے بعد جو ایک اور چیز ہے جو بارز کے لیے میری ریکویسٹ ہے کہ سر اب یہ ٹائم ہے کہ ہم اپنا کلچر چینج کر کے اور ان کو مثالی ڈسٹرکٹس بنا دیں. اور اگر مثالی ڈسٹرکٹس بنا دیں اور ہم دیکھیں کہ فنکشنلٹی آ گئی ہے کورٹس میں, دیکھیں کوئی ملک بھی یا کوئی جسٹس سسٹم نہیں چل سکتا جہاں کورٹس فنکشنل نہیں رہیں گے. ہم فنکشنلٹی کی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کورٹ چلنا رہنا چاہیے, کیسز چلتے رہنے چاہیے. یہ اسی لیے میری ریکویسٹ ہوگی کہ اسٹرائکس کا کلچر کو بھی ہمیں ان ڈسٹرکٹس, یہ جو ڈسٹرکٹس ہیں یہ بہت مثالی بن سکتے ہیں کہ ہم اس کو اسٹرائک فری کر دیں. ہم اس میں یہ انشور کر لیں کہ یہ ہر وقت کام یہاں ہوتا ہے. یہ ایک بہت ضروری چیز ہے. اگر جسٹس سسٹم کو ہم جی تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کے بارے میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.